हाल ही में रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी राजनेता, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी वास्तुकार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हॉलीवुड के स्क्रीन आइकन और सिनेमैटिक फ्रीडम को बढ़ावा देने वाले सनडांस फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में अमेरिका के यूटा में निधन हो गया। रेडफोर्ड ने मुख्यधारा और स्वतंत्र सिनेमा दोनों में 6 दशकों से अधिक लंबे करियर से फिल्मकारों और दर्शकों की पीढ़ियों को प्रभावित किया। हाल ही में भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 18 सितंबर, ऑप्शन डी 17 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय रक्षा अभियंता सेवा (IDSE) ने 17 सितंबर 2025 को दिल्ली छावनी स्थित मानेकशॉ सेंटर में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित किया और भारत की सैन्य अवसंरचना को मजबूत बनाने में IDSE अधिकारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पर बल दिया तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में रक्षा अभियंत्रण के बढ़ते सामरिक महत्व को रेखांकित किया। हाल ही में गौरांगलाल दास निम्नलिखित में से किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी अमेरिका। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम के तहत वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गौरांगलाल दास को पूर्वी एशिया के एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और दक्षिण कोरिया व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्तमान में दास नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय मां की पूर्वी एशिया प्रभाग ईस्ट एशिया डिवीजन के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। चीन के साथ उच्च स्तरीय वार्ताओं को संभालने का उनका अनुभव उन्हें सियोल में नई भूमिका के लिए और अधिक उपयुक्त बनाता है। हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए वरुण चक्रवर्ती, ऑप्शन बी अर्शदीप सिंह, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी कुलदीप यादव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अर्शदीप सिंह ने इतिहास रचते हुए अपना नाम रिकॉर्ड पुस्तकों में दर्ज कर लिया है। वे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 2025 एशिया कप में ओमान के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप मैच के दौरान हासिल की, जब उन्होंने विनायक शुक्ला को आउट कर अपना 100वां विकेट लिया। उन्होंने ये मुकाम सिर्फ 64 मैचों में हासिल किया, जिससे वे वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार हो गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 18 सितंबर, ऑप्शन डी 17 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2025 का आयोजन शनिवार 20 सितंबर 2025 हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को किया जा रहा है। यह अभियान 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया था और आज यह वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संरक्षण आंदोलन बन चुका है। मूल रूप से पूर्वी हिमालय की निवासी यह प्रजाति नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार और चीन में पाई जाती है। हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? ऑप्शन ए 174, ऑप्शन बी 274, ऑप्शन सी 374, ऑप्शन डी 474। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बड़े साफ सफाई अभियान के तहत 474 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों RUPPS को सूची से हटा दिया है। इन दलों पर निर्वाचन और वित्तीय नियमों का पालन न करने का आरोप है। इस दूसरी कार्यवाही के साथ ही केवल 2 महीनों में अब तक 808 दलों को डिलिस्ट किया जा चुका है। ये कदम राजनीतिक भागीदारी और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में आयोग की सख्त नीति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम।
करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उत्तराखंड ने भारतीय खेलों में ऐतिहासिक मोड़ बनाया जब एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन हल्द्वानी में किया गया, जिसकी उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 सितंबर 2025 को शिरकत की। ये टूर्नामेंट फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मनासखंड हॉल में आयोजित किया गया। हाल ही में किस भारतीय राज्य में विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व सागौन सम्मेलन WTC का 5वां संस्करण 17 सितंबर 2025 को केरल के कोची के ग्रैंड हयात होटल में शुरू हुआ है। भारत पहली बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चौथा विश्व सागौन सम्मेलन WTC 2022 5-8 सितंबर 2022 तक अक्रा, घाना में हुआ। पहला कोस्टा रिका 2011 में, उसके बाद बैंकॉक 2013, इक्वाडोर 2015। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें वानिकी वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शोधकर्ता और व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं। इस कार्यक्रम में टिकाऊ सागौन प्रबंधन और वैश्विक सागौन उद्योग के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। इस संस्करण का विषय है वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजारों और वातावरण के अनुकूल होना। सम्मेलन में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक तरीके और आपसी सहयोग सागौन उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। जापान के अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन ITTO के कार्यकारी निदेशक श्री श्याम सतकुरु ने सम्मेलन के दौरान सागौन उत्पादन, विपणन और इस क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आजीविका पर चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ नेटो जैसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ये। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सऊदी अरब और परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान ने नाटो शैली में एक पर हमला इक्वल्स दोनों पर हमला नामक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल इस समझौते का समय इजराइल के लिए एक संकेत प्रतीत होता है। इजराइल ने अरब देशों में खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन और अब कतर में इजरायली अभियान बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। ये योजना विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों के लिए है। यह मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का हिस्सा है, जो प्रमुख 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई है। पहले ये भत्ता केवल इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों के लिए ही उपलब्ध था। 20-25 वर्ष की आयु के स्नातक जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न ही नौकरी पेशा हैं और न ही स्वरोजगार कर रहे हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ये भत्ता 2 साल तक के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है। इससे पहले नीतीश कुमार ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर 16.04 लाख निर्माण श्रमिकों को 5,000-5,000 रुपये भी हस्तांतरित किए थे। बिहार सरकार की वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 802.46 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान पटना में संविदा कर्मियों के लिए एक नया प्रतिज्ञा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया।